सालों बाद अपने गांव धर्मपुर वापस आया था। उसकी माँ यशोदा इस बात से बहुत खुश थी। रवि बेटा, आज तो कितने सालों बाद गांव वापस आए हैं। तेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरा ब्याह कर दूं तो मुझे भी शांति मिले। माँ, अभी मैं कोई शादी के झंझट में नहीं फंसने वाला। अभी मुझे पिताजी का गांव में स्कूल खोलने का सपना पूरा करना है। इसी सिलसिले में मैं सेठ ज्ञानचंद जी की जमीन देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ रवि बेटा, तेरे बाबूजी की आखिरी इच्छा थी जो वो बीमारी के चलते पूरी नहीं कर पाए थे, वो थी गांव में स्कूल बनाना। मुझे खुशी है कि तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करने जा रहा है। रवि अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो सेठ ज्ञानचंद के साथ जमीन देखने के लिए जाता है। रवि बेटा, ये जमीन देख लो, फिर हम सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी, मुझे ये जमीन। अरे, ये किसकी आवाज है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुझ बदमाश से शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो बिल्ला को तेरे से शादी करने से रोक सके। क्यों भाई, जब एक लड़की कह रही है कि उसने तुमसे शादी नहीं करनी तो क्यों उससे बेकार जबरदस्ती कर रहे हो? अब तू कौन है जो यहाँ मरने चला आया? बिंदिया से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझ में आया? मैं तुझे रोक सकता हूँ, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। रवि और बिल्ला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। रवि बिल्ला को बुरी तरह से मारता है। बिल्ला घायल होकर बेहोश हो जाता है। सेठ ज्ञानचंद जी, पुलिस को फोन करके बिल्ला को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। अब रवि बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम इस गांव में अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता या कोई रिश्तेदार? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता। रवि बिंदिया को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। पर रवि बेटा, हम कब तक एक जवान और अकेली लड़की को अपने घर रख सकते हैं? माँ, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं बिंदिया से कल ही शादी करूंगा। अगले दिन रवि बिंदिया से मंदिर में शादी कर लेता है। बिंदिया शादी के बाद रवि और उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर एक रात, अरे पानी रखना भूल गई। बहुत प्यास लग रही है, रसोई से पानी पीकर आती हूँ। हे भगवान, सांप सांप! रवि बेटा बचो, तुम्हारे कमरे में सांप है। कहाँ माँ, सांप कहाँ है? वो बाथरूम की ओर गया है। क्या हुआ माँ जी, आप घबरा क्यों रही हो? आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। विद्या बहू, तुमने बाथरूम में कोई सांप नहीं देखा? नहीं माँ जी, बाथरूम में तो कुछ नहीं था। रवि की माँ पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जिस सांप को देखा था उसका ख्याल उसके मन से नहीं जा रहा था। रवि की माँ को ये गलतफहमी एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि घर में सांप है। आज रात मैं जाग कर देखूंगी, मुझे सच जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे सांप क्यों नजर आ रहा है? वो रहा सांप, देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है। अरे, ये तो रवि के बिस्तर पर चढ़ रहा है। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस सांप ने तो बिंदिया बहू का रूप ले लिया। हे ईश्वर, इसका मतलब बिंदिया बहू एक नागिन है। माँ जी रुकिए माँ जी, घबराइए नहीं, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, तू एक नागिन है, दूर हट, तू मुझे डस लेगी। मैं रवि को सब सच बता दूंगी। रवि बेटा, रवि! माँ जी, आप जानती हो रवि आपकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मुझे नागिन बनते सिर्फ आपने देखा है, रवि ने नहीं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब सच बताती हूँ। माँ जी, याद कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आप रवि को लेकर मंदिर गई थी और वहाँ पर रवि को एक नाग ने काट लिया था। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, इसे सांप ने काट लिया है। वो सामने पेड़ के नीचे एक पहुंचे हुए सपेरे बाबा बैठे हैं और वही आपके बेटे की जान बचा सकते हैं। बाबा, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को नाग ने काट लिया है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मेरी बीन की धुन सुनकर नाग अपने आप जहर चूसने आ जाएगा। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। नाग वापस आकर रवि के पैर से सारा जहर खींच लेता है और जंगल की ओर गायब हो जाता है। रवि ठीक हो जाता है। माँ जी, मैं उसी नाग की पत्नी हूँ। मेरे नाग की जान आपके बेटे में है, क्योंकि उस दिन मेरे नाग ने अपनी जान आपके बेटे में डाल दी, पर मेरा पति नाग नहीं बच पाया। इसीलिए मैं आपके बेटे का पीछा करती हुई इस गांव तक आई थी, ताकि मैं आपके बेटे को जान से मार सकूं। पर आपके बेटे ने मेरी इज्जत और जान बचाई। वो बहुत भले दिल के हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनी पत्नी बनाया। इसलिए मैं अपनी सारी दुश्मनी भूल गई और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब आप सो जाइए, कहीं रवि जाग न जाए। मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे कुछ करना होगा। मुझे उन सपेरे बाबा को दोबारा बुलाना होगा।
रवि की माँ उसी सपेरे के पास जाती है और सारी बात बताती है। उस नागिन के पास नागमणि है, मुझे उसी की तलाश है। माताजी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और उस नागिन को पकड़ लूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। वो नागिन मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ गई है। अब सिर्फ आप ही हमें उससे बचा सकते हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। सपेरा रवि के घर पहुंचता है। बीन की आवाज सुनकर बिंदिया घबराहट में आ जाती है। माँ जी, आपने इस सपेरे को क्यों बुला लिया? ये सपेरा मेरी नागमणि चाहता है। इसकी वजह से मेरी जान को खतरा है। ये मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो अच्छी बात है ना, पकड़ कर ले जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे होने से मेरे बेटे की जान को खतरा है। बाबा, जल्दी से इस नागिन को पकड़ लो। नहीं, मैं नागिन रूप में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रवि, मुझे बचा लो। ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये कौन है? और ये जबरदस्ती बिंदिया को अपने साथ ले जा रहा है, और तुम देख रही हो। मैं वक्त पर न आता तो ये बिंदिया के साथ न जाने क्या सलूक करता। तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम अपनी पत्नी कह रहे हो वो एक नागिन है जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। सर्वनाश तो अब तेरा होगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैसे ही रवि सपेरे को पकड़ने लगता है, सपेरा बीन बचाने लगता है और बिंदिया धीरे धीरे इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रवि, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिंदिया रोते हुए रवि को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदिया। तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी, और अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे इस रूप में रहने के लिए भी तैयार हूँ। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। अब माताजी, इन दोनों का प्रेम देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था? मैं भी भगवान का भक्त हूँ, फिर मैं किसी के साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? इसलिए अब मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी शक्तियों से बिंदिया को नागिन से साधारण मनुष्य बना दूंगा। सपेरा कुछ मंत्रों से बिंदिया को साधारण मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। बिंदिया अब नागिन नहीं थी, वो हमेशा के लिए मनुष्य रूप में आ गई थी। बिंदिया की सास रवि और बिंदिया को गले से लगा लेती है। उसके बाद रवि अपने स्वर्गवासी पिताजी का अधूरा सपना पूरा करता है और बच्चों के लिए स्कूल बन। चांदनी अपनी माँ शोभा और भाई मोहित के साथ अलीगढ़ में रहती थी। चांदनी एक किन्नर थी। मोहित मालिनी नाम की एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करके घर ले आता है। एक दिन, माँ जी, अगर चांदनी एक किन्नर है तो आपने इस बात को छुपाकर क्यों रखा हुआ है? आपको पता है किन्नर सिर्फ अपने समाज के लोगों के साथ ही रहते हैं। मालिनी बहू, चांदनी मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है, और दिल को काटकर भला मैं कैसे फेंक दूं? आज कह दिया, अब आगे से ना कहना। मुझे ही इस चांदनी का कुछ करना होगा, वरना ये किन्नर जब तक इस घर में रहेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मालिनी चांदनी से बहुत ही ईर्ष्या भाव रख रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह चांदनी से पीछा छूट जाए। इसके लिए वो उपाय सोचने लगी। एक दिन, मोहित, ये बात तुम भी जानते हो, कल हमारे भी बच्चे होंगे और एक किन्नर हमारे घर का हिस्सा बनकर रहेगी तो हमारे आने वाले कल पर भी बुरा असर होगा। मैं सोच रही हूं अगर हम चांदनी की शादी कर दे तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी और चांदनी के रूप में ये मुसीबत भी इस घर से चली जाएगी। पर चांदनी से शादी करेगा कौन? कोई भी लड़का एक किन्नर से शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। है एक लड़का मेरी नजर में, पर दोनों पैर से अपाहिज है। एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे खराब हो गई थी। पर एक अपाहिज के साथ माँ इस रिश्ते को नहीं मानेंगी। तो उनकी बेटी भी तो किन्नर है। कोई भला लड़का पूरी जिंदगी नहीं मिलने वाला। अब चांदनी की शादी इसी लड़के से होगी, वरना मैं इस किन्नर को अपने घर में नहीं रखूंगी। शोभा ये सब सुन लेती है और रोने लगती है। मोहित, तू अपनी बहन की शादी एक अपाहिज लड़के से कर देगा? माँ, तो मैं भी क्या करूं? मेरा अपना भी परिवार है। मालिनी ने लड़का देख लिया है, अब बस चांदनी की शादी कर दो। माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं, तुम अपने आप को कष्ट मत दो। मोहित भैया, मालिनी भाभी, आप मेरी तरफ से हाँ कर दो। बेचारी चांदनी एक अपाहिज लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाती है और चांदनी की शादी विनोद नाम के एक अपाहिज लड़के से हो जाती है, जिसे चांदनी ने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही विनोद ने चांदनी को कभी देखा था। शादी के बाद चांदनी घूंघट में घबराई और सहमी हुई ससुराल में गृह प्रवेश करती है। उसके बाद उसकी सास चांदनी का घूंघट हटाती है। वो चांदनी का चेहरा देख बहुत शौक हो जाती है। अरे, तू तो एक किन्नर है, तेरी भाभी ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। हे राम, इतना बड़ा धोखा, हमारे घर में किन्नर बहू आ गई। चांदनी की भाभी ने चांदनी की सास जानकी और विनोद से उसके किन्नर होने की बात छुपाई थी। जानकी चांदनी की सच्चाई जानकर बेहोश हो जाती है। तुम्हारी वजह से अगर मेरी माँ को कुछ हो गया चांदनी,
तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम एक किन्नर हो, इतना बड़ा विश्वासघात। माँ जी आंखें खोलिए। चांदनी जानकी के मुंह पर पानी की बूंदें छिड़कती है। जानकी होश में आ जाती है। अरे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, एक किन्नर को ब्याह लाए हम। माँ, मुझ अपाहिज के साथ जिंदगी भी ये क्या नया खेल खेल रही है? मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मालिनी भाभी ने आप लोगों से ये बात छुपाई है। माँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने धोखे से ये शादी करवा दी, हमें फंसाया गया है माँ। चांदनी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। वो फोन पर माँ को सारी बात बताती है। मालिनी की वजह से आज तुम्हें ये दुख देखने पड़ रहे हैं चांदी, पर तू हिम्मत मत हार। आज तक तूने बहुत संघर्ष किया है, मुझे पता है तू अपने स्वभाव से इन सब का दिल जीत लेगी। चांदनी चाहती थी कि विनोद की देखभाल कर पाए, पर जानकी और विनोद चांदनी से बात ही नहीं करते थे। माँ जी, मैं रसोई में कुछ मदद करूं आपकी? आप अकेले इतना काम करते हो, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी हाथ लगाने की। एक किन्नर के हाथ का भोजन नहीं करना हमें, समझी? चांदनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन माँ, गांव की जमीन बेचकर भी जो पैसे मिले थे धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं। किस्मत ने मुझे अपाहिज बना दिया है, कहां से आगे का गुजारा होगा समझ नहीं आ रहा। विनोद, तू परेशान मत हो, मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ जिससे थोड़ा सहारा तो मिलेगा। माँ, तुम इस उम्र में काम ढूंढोगी? नहीं माँ, मैं तुम्हें इस उम्र में काम नहीं करने दूंगा। काश मेरे पास अपने इलाज के लिए पैसे होते तो मैं ये दिन तुम्हें ना देखने देता। चांदनी ये सब सुन लेती है और वो मन ही मन सोचती है, मुझे विनोद का इलाज करवाने के लिए पैसे जोड़ने ही होंगे, मुझे मेहनत करनी होगी। ये सब सोचकर चांदनी घर से काम ढूंढने निकलती है। चांदनी को देखकर लोग उसे किन्नर समझकर बातें बनाने लगते हैं। चांदनी जगह जगह काम ढूंढने लगी। भैया, कोई काम मिलेगा? बहुत मेहरबानी होगी। अरे तुम तो किन्नर हो, चलो यहाँ से आगे बढ़ो, कोई भीख नहीं मिलेगी। ये लोग तो मुझे मांगने वाली समझ रही हैं, मैं क्या करूं? भगवान, मेरे किन्नर होने पर ये लोग मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, मेरी मदद करो भगवान। मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी मम्मी। अरे गुड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सड़क पर छोटी बच्ची लगातार रो रही थी। चांदनी ने बच्ची को गोदी में उठा लिया और आसपास उसकी मम्मी को ढूंढने लगी, पर जब कोई नहीं मिला, चांदनी बच्ची को उठाकर नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची सड़क पर रोती हुई मिली है, घबराहट की वजह से कुछ भी नहीं बोल रही है, एक बार आप देख लेते, शायद कुछ बता दे। ये महिला तो किन्नर दिखाई पड़ती है जी, तो ये आपको सड़क पर रोती हुई मिली है क्या? क्या नाम है बेटा आपका? पिंकी। आपकी मम्मी का फोन नंबर याद है आपको बेटा? मम्मी मम्मी। बच्ची घबराई हुई है, देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद कोई पूछने आ जाए। इतनी देर में एक औरत रोती हुई आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची, मेरी पिंकी कहीं गुम हो गई है। मेरा ध्यान दुकान से सामान खरीदने में था, पता नहीं कब उसने हाथ छुड़ा लिया। वो रही आपकी पिंकी, उन मैडम की गोद में। मम्मा मम्मा। मेरी बच्ची, मेरी पिंकी, आज तो गायब क्या हुई? मेरी तो सांसें ही रुक गई। मेरी गुड़िया, कहाँ हाथ छुड़ा कर निकल गई थी तुम मेरे बच्चे? ये सड़क पर रो रही थी, तभी मेरी नजर पड़ गई, आपके बिना घबरा गई थी ये तो भला हो इन मैडम का कि आपकी पिंकी को इन्होंने संभाल लिया, वरना आजकल तो बच्चा चोर को मिनट नहीं लगता बच्चा उठाने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मेरी पिंकी सही सलामत है। उस औरत का नाम विशाखा था। वो चांदनी से पूछती है, किन्नर स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, ये आज आपने साबित कर दिया। आप यहीं रहते हो क्या चांदनी? चांदनी रो पड़ती है और विशाखा को अपनी सारी कहानी सुनाती है। मैं चाहती हूँ बस मेरे पति ठीक हो जाए, इसलिए मैं मेहनत करके उनके पैरों का ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ, इसलिए काम ढूंढने निकली थी। चांदनी, यदि तुम चाहो तो मैं टिफिन सर्विस चलाती हूँ, तुम उस काम में मेरी मदद करके पैसे जोड़ सकती हो। विशाखा जी, आप मेरे हाथों से खाना पर। क्यों, तुम भी तो एक इंसान हो चांदनी, इतना मत सोचो, आगे बढ़ो और मेहनत करके अपने पति की सहायता करो। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब चांदनी रोजाना विशाखा की टिफिन सर्विस के काम में मदद किया करती थी और विनोद के ऑपरेशन के लिए पैसे भी जोड़ने लगी थी। एक दिन, विनोद, ये रोजाना चांदनी कहाँ जाती है? कहीं कुछ गलत राह तो नहीं पकड़ ली इसने? कभी हमारी नाक कटवा दे। माँ, हमारे लिए तो वैसे भी ये इस घर की बहू नहीं है, फिर हम क्यों फिक्र करें? वैसे भी ये झूठी शादी ही है हमारी। चांदनी बहुत मेहनत करती है और कुछ महीनों बाद
चांदनी, ये 50,000 रुपए तुम्हारी मेहनत के। अभी तुम अपने पति को हॉस्पिटल में ऑपरेशन की बात करो, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। चांदनी घर जाती है और विनोद को साथ चलने के लिए बोलती है। कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे को जबरदस्ती? माँ जी, अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। विनोद सुनिए,